रहा है तो जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिल सके। महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, चूंकि यहाँ 67 विधानसभा है, 68 विधानसभा है, तो वहां स्टार्टअप के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ की राशि के हिसाब से 680 करोड़ राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा सके, स्टार्टअप किया जा सके, जिससे लोगों को, और वो ब्याज मुक्त रहेगा जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकें। उसी प्रकार से हमारे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट है हिमाचल में और अन्य प्रदेशों में भी। हम लोगों ने जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां भी बिजली में हाउस होल्ड को हम लोगों ने मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराया है। उसी प्रकार से हिमाचल में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दिया जाएगा। ये 5 कल की बैठक में जो निष्कर्ष निकला सब में सहमति बनी, उसके आधार पर ये बातें हुई है। और अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में एक अच्छा वातावरण है। लोग आशा भरी निगाह से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हमारे नेतागण भी एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में ये देवभूमि में कांग्रेस के परचम फिर से लहराएगा। धन्यवाद आप लोगों की तरफ से। कोई बिजली जो है सभी को मिलेगी या कोई कैटेगरी है इसकी? सभी को मिलेगा, जितने हाउस होल्ड हैं उनको मिलेगा। पैसा कहाँ से आएगा? 1500 रुपया पर मंथ पर, ये तो करोड़ों रुपया चाहिए होगा। और उसी व्यवस्था होगी जैसे हम लोग दूसरे प्रदेश में कर रहे हैं, उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन इस प्रकार से नहीं करेंगे कि आप डीजल का भाव बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, रसोई गैस का भाव बढ़ा दो। खींचने का काम नहीं होगा, हम लोग देने का काम करते हैं। सर, ओपीएस में जैसे राजस्थान में बराबर यहाँ पर कहा जा रहा है कि मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो 5 चीजें आपने बताई है बैड डेट हिमाचल प्रदेश का देखते हुए आपको लगता है ये सारी चीजें? देखिए, ये पैसा जो है आप लोगों को इसको समझना होगा कि जो एनपीएस है या ओपीएस का पैसा है वो किसका है? कर्मचारियों का है, राज्य सरकार का है। दोनों मिला के हम लोग डालते हैं। अब जब से एनपीएस लागू हुआ भारत सरकार, एक मिनट, ये क्या है? ये कौन दबा रहा है? यहाँ से कि वहां से? स्टाफ को बुलाओ ना इनके। ये भी व्हाइट बटन जो नहीं दबिया हुआ इससे यार सरकार के लिए वार्निंग है। व्हाइट बटन है सर। हाल ही में एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए। जो एनपीएस का मामला है, आखिर ये कर्मचारी का और राज्य सरकार का पैसा है जो भारत सरकार में जमा है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का 17,000 करोड़ रुपए जमा है। अब हम लोगों ने पत्र लिखा क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में हमने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि ये हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं और इसके लिए फिर वो राशि हमको लौटा दिया जाए। अभी तक कि उनका जवाब नहीं आया है। पैसा तो उन कर्मचारियों का है, मिलना उन कर्मचारियों का है। राज्य सरकार भी अपना हिस्सा दी है। पैसा राज्य सरकार का है, कर्मचारियों का है। ये पैसा आज नहीं कल उनको देना ही पड़ेगा। और ये भी हम व्यवस्था कर, जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है तो अब खाता खोल के उनके वहां से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। जो अब जो पैसा जो कटना है वो पैसा राज्य सरकार अब यहाँ खाते में जमा करेगी। सर, राजस्थान में ऐसी क्या मजबूरी है कि अशोक गहलोत को केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है? आपको लगता है उसी तरह की स्थिति? ना ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, हमारा पैसा है, हमारे कर्मचारियों का, राज्य सरकार के कर्मचारियों का पैसे, चाहे राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल का, पैसा जमा जो हो रहा है वो केंद्र सरकार के पास जमा हो रहा है नया स्कीम में। उसको हम कह रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। आप भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सी स्कीम लागू कर रहे हैं वो आप जाने, लेकिन राज्य सरकार है अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर। मूल क्वेश्चन ये है कि राजस्थान को उन्होंने रिप्लाई दे दिया है, आपको भी रिप्लाई नहीं दिया है। राजस्थान को जो रिप्लाई दिया है उसमें ये कहा है कि हम इससे विड्रॉल, मतलब जो एग्रीमेंट किया है राज्य सरकार ने उसमें विड्रॉल ऑप्शन नहीं है।
और आपको वो पैसा वापस इस कंडीशन में नहीं दिया जा सकता जैसा राजस्थान में। देखिए उसका रास्ता है। अब मान लीजिए वो नहीं देते हैं तो फिर स्टेट्स के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, हिमाचल भी देख रहा है। जी उसका रास्ता ये है, पैसा कर्मचारियों का है जी, है ना, कर्मचारी लिख के देंगे, राज्य सरकार ही लिख के देंगे, ठीक है ना, और लड़ाई आगे तक जाएगी। लेकिन अभी जिस दिन से वो पैसे जमा है उसको लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन बचत पैसे अभी जमा करेंगे हम, उसके लिए तो बात नहीं कर सकता। आज के तारीख के बाद से मैं अपने राज्य में और राज्य के कर्मचारियों की सहमति से एक खाता खोल के जमा करूंगा, उसे कोई भारत सरकार रोक लेगी क्या? नहीं रोक। कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है अपने यहाँ अपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है। अब अभी विचार करना पड़ेगा, चिट्ठी आ जाए, पैसा नहीं देंगे बोलेंगे तो हमको विचार करना पड़ेगा, मंत्रिमंडल में जाएंगे, कर्मचारी संगठनों से बात करेंगे। तो रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब लड़ोगे तभी जीतोगे, बिना लड़ाई की जीत होती क्या? बघेल साहब, एक आपने बोला 300 यूनिट फ्री बिजली की बात आपने कही है। अक्सर कांग्रेस पार्टी फ्रीबीज का विरोध करती आई है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए। ऐसे ही कुछ फ्रीबी पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने दिया, तो ऐसी तैयारी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी कर रही है। तो फिर उनमें आपने क्या देखिए, बढ़ती हुई जो महंगाई है, केंद्र सरकार तो लगातार खींचती जा रही है आम जनता की जेब से पैसा, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो, जितने भी आप देखेंगे सबसे। अब तो जीएसटी भी लागू कर दिया है। जीएसटी की इतना मतलब वन नेशन वन जीएसटी वन टैक्स बोल रहे थे, अब इतना स्लेब है, 5-5, 6-6 स्लेब है। अब उसमें दायरे में आप देखेंगे कोरोना काल में भी मेडिसिन में भी लगता था, फिर सोनिया जी ने उसका विरोध किया, फिर विड्रॉ किया। भाई दवाई में भी जीएसटी लगा रहे थे, जो कोरोना काल में जो दवाई लगा उसमें जीएसटी मत लगाओ, तब विड्रॉ हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अब क्या, सीतारामन जी ने अब दही में, पनीर में, दूध में, आटा में, सब में जीएसटी लागू कर दिया। और तो और आप यहाँ सेव पूरे देश को खिलाते हैं सेव, उसे कार्टून में भी आप 12% जीएसटी लगा दी, 18 लगा दी, 12 तो 18 की। अब जितना भी 12 हो 18 हो, लेकिन लगा तो दिया खाने पीने की चीज में। तो सवाल इस बात का कि हम आम जनता को सुविधा क्या दें, तो राज्य सरकार जो दे सकती है तो वो हम दे रहे हैं। तो इसके लिए बजट में अलग से अब लगा बजट में प्रावधान बिना बजट के कैसे हो सकता है जी? अक्सर ये चीज सुनिए भाई, देखिए आपने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया, अब बहस मत करिए प्लीज। दूसरे ने 5 लाख रोजगार के आप सरकारी अदालों के उसमें देंगे? देखिए उसमें तब देखिए सरकारी नौकरी मैंने बोल दिया, जितना खाली पद है उसको भरेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, और जिसके बारे में मैंने स्टार्टअप के लिए 680 करोड़ का बोला भी है। और भी जैसे हम छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हमारे पास लघु उपज है, तो लघु उपज से जितने प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं, हमारे पास धान होता है, हमारे यहाँ दलहन तिलहन भी है, उसे प्रोसेसिंग यूनिट डाल रहे हैं। तो वो वैल्यू एडिशन करने का काम जैसे वहां कर रहे हैं, वैसे वैल्यू एडिशन करने का काम यहाँ भी करेंगे, ताकि लोगों को वही अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। जो गांव में उत्पादन होता है उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए छोटे छोटे संयंत्र लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा दाम भी मिलेगा। बघेल साहब 10 साल पहले आनंद शर्मा की अध्यक्षता में एक मैनिफेस्टो जारी किया था कांग्रेस ने कि हम बेरोजगार भत्ता देंगे। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इन्होंने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट भत्ता देंगे, बेरोजगार भत्ता इन्होंने नहीं दिया। तो आपकी बात स्किल डेवलपमेंट, अब वो सुनो तो भाई 10 साल पुरानी बात से मत करिए, अभी तो ये सवाल 5 साल पहले जो किया है ना उसके बारे में पूछिए उनसे। सवाल है कि कांग्रेस का कोई सीएम फेस होगा जी? इलेक्शन में? जो सीधी बात यह है कि जहां मुख्यमंत्री जिस राज्य में सरकार रहती है उसमें मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस करती रही है, लेकिन जिन राज्यों में हम विपक्ष में हैं, सत्ता में नहीं है, वहां कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ा जाता है। और कहीं कहीं ऐसी स्थिति बनी है जिसमें फेस डिक्लेयर किए हैं, लेकिन ये जो फैसला है वो हाई कमान का है। ये फैसला भूपेश बघेल या राजीव शुक्ला के स्तर का नहीं है, ये हाई कमान के स्तर का है। लेकिन जहां तक सामान्य जो स्थिति है, कांग्रेस की जो परंपरा है वो यही है कि जिन राज्यों में सरकार नहीं वहाँ कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है। बघेल साहब, आपने घोषणाएं तो कर दी, अब विद इन पार्टी आपके नेताओं ने अपनी सीटें भी कन्वेंसिंग भी शुरू कर दी, अपने आप को प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, तो विद इन पार्टी लड़ाई है कि बीजेपी के साथ लड़ाई है? देखिए, लड़ाई तो बीजेपी से लड़ना है, और दूसरी बात है दावा हर कोई कर सकता है, टिकट का फैसला हाईकमान को करना है। तो कोई ये सोचे कि मैं दावेदारी सब कर सकता है,
हर कांग्रेसी कार्यकर्ता दावे कर सकता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, उनका हक है और वो बुरी बात भी नहीं है। लेकिन टिकट का फैसला हाईकमान करेगी और एक ही व्यक्ति को मिलना है टिकट। लेकिन सब लोग आज जिस प्रकार से पीसीसी